फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस गाइडलाइंस के बारे में जो सरकार ने कोचिंग सेंटर्स को लेकर लागू किया है। ये बहुत बड़ा एक कदम है सरकार द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो गाइडलाइंस और कुछ रेगुलेशंस लाए गए हैं। काफ़ी कुछ सवाल है लोगों के मन में, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उन सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में जो भी गाइडलाइंस है, सरकार ने जो जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे और समझेंगे कि इस गाइडलाइंस में कौन अफेक्ट होने वाले हैं और क्या कुछ इस गाइडलाइंस में दिया गया है। और आई होप कि इस वीडियो के आखिर तक आपको सारे जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैं लास्ट में अपने व्यूज़ में दूंगा कि मेरे क्या व्यूज़ हैं इस गाइडलाइंस को लेकर और ये कितना सही है या कितना गलत है, और मैं आपके व्यूज़ भी जानना ज़रूर चाहूँगा। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि गाइडलाइंस जो कल ही जनवरी 2024 में लागू किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लागू किया गया है, जिसमें कि काफ़ी कुछ बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या बैकग्राउंड है इसको लेकर, क्यों इसे लागू किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, गवर्नमेंट ने इसे लागू करने के लिए सबसे जो पॉइंट्स बताए हैं वो इस वजह से कि गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं था। बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे थे, जैसे कि कई जगह स्टूडेंट्स के सोसाइट्स के खबर आ रहे थे कोटा से या फिर बहुत जगह से, और बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो कि सरकार जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दे पा रही थी उसको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस खड़े हो रहे थे। ठीक है, या फिर यूँ भी है कि जो भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स थे उन पर कोई रेगुलेशंस नहीं था अभी तक। ठीक है, कोई रेगुलेशंस नहीं था, उसको लेकर भी ये कंसर्न था। तो ये सारा बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ये सारे रेगुलेशंस लाए गए हैं। तो बहुत सारे केसेस सामने आ रहे थे सोसाइट्स के, बच्चों को लेकर प्रेशर्स था बच्चों के ऊपर, और बहुत सारे हाई अमाउंट के फीस लिए जा रहे थे बच्चों से। ये सारे क्वेश्चंस थे जिसको लेकर सरकार को सामने आना पड़ा और इस तरह के रेगुलेशंस लाए गए हैं, ताकि एक नकेल कसा जा सके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर, और बच्चों के ऊपर जो प्रेशर है उसे कम किया जा सके। ये तो बैकग्राउंड है जिसके लेकर ये सारे रेगुलेशंस लाए गए हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि रेगुलेशन लाने की वजह क्या थी। सिंपल सा वही सारी बातें हैं कि यहाँ पर रेगुलेशंस लाने का कारण था कि एक रूल्स तैयार किए जाए। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, कि जो भी इंस्टीट्यूशन में रजिस्ट्रेशन होता है वो किस तरह हो, क्या हो। दूसरा कि कुछ रिक्वायरमेंट्स है जैसे कोचिंग इंडस्ट्रीज को फुलफिल करना है, उसके लिए भी। और इस गाइडलाइंस को लाने का दूसरा भी कारण है कि स्टूडेंट की इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स की जो ख्वाहिश है, उनका जो प्रोटेक्शन, उसको भी प्रोटेक्ट किया सके। मतलब स्टूडेंट्स के जो इंटरेस्ट हैं, उनकी क्या बातें हैं, उसे भी आगे रख के उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है यहाँ पर। तीसरा, जो बच्चे हैं उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए। सिर्फ पढ़ाई या फिर एक बोझ बनाकर पढ़ाई को नहीं कराया जाए, एक कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी पूरा फोकस किया जाएगा। यहाँ पर दूसरी बातें सामने आ रही हैं कि कैरियर गाइडेंस और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी बच्चों की हो, यानी कि बच्चों की जो मेंटल वेलबींग है उस पर भी उतना ही फोकस किया जाएगा जितना हम पढ़ाई के ऊपर करते हैं। तो ये सब कारण था जिसकी वजह से सरकार को सामने आना पड़ा और गाइडलाइंस लानी पड़ी। तो ये सारे पॉइंट्स जो गाइडलाइंस पूरे एक तैयार किया गया है, जिस पर जो कि रिलीज किया गया है, प्रेस रिलीज किया गया है, उसमें सारे पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। आगे हम बात करेंगे कि किन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बेसिकली हम जब कोचिंग सेंटर्स की बात करते हैं तो क्या डेफिनेशन दिया गया है कि कोचिंग सेंटर्स कौन से होंगे। तो कोचिंग वैसे जगह को बताया गया है जहां पर 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो, यानी कि 50 से ज़्यादा बच्चे एक जगह पर, एक सेंटर्स पर पढ़ रहे हों। मतलब ट्यूशन्स ले रहे हों, कुछ इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस ले रहे हों, पढ़ाई उनको कराया जा रहा हो, 50 से ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड हों, और ये सेपरेट सेंटर्स हों, यानी कि एक सेंटर्स हो, एक जगह हो। ऐसा नहीं कि आप घर पे बुलाकर कुछ बच्चों को यूँ पढ़ा रहे हैं तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होगा। अगर आप सेपरेटली एक जगह पर उसे बच्चों को पढ़ाते हैं, 50 से ज़्यादा बच्चों को इनरोल करके, तो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे आप थिएटर है या स्पोर्ट्स, डांस सिखाते हैं या फिर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उनमें ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं आएंगे। कोचिंग सेंटर के बारे में ये बताया गया है कि कोचिंग सेंटर इंक्लूड्स एनी सेंटर एस्टेब्लिश्ड, रन और एडमिनिस्टर्ड बाय एनी पर्सन प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर स्टडी प्रोग्राम्स। यानी कि आप कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, या फिर एकेडमिक्स में लेकर, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है एकेडमिक सपोर्ट, यानी कि आप क्लास 9, 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप ओलंपियाड को पढ़ा रहे हैं, आप IIT JEE की कोचिंग करा रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी लेवल पर तैयारी करा रहे हैं, या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं। अगर 50 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपका कोचिंग इंडस्ट्रीज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आएंगे। आगे बात करते हैं। ओके, आगे बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी होगा। क्या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है कि इंडिविजुअल कैन ओनली इम्पार्ट कोचिंग और एस्टेब्लिश, रन, मैनेज और मेंटेन अ कोचिंग सेंटर विद प्रायर
रजिस्ट्रेशन एज पर द गाइडलाइंस, मतलब अगर आपको कोचिंग चलाना है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स होंगे वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए देंगे विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ गाइडलाइंस इंप्लीमेंटेशन। जब से गाइडलाइंस लागू किया गया है उसके 3 महीने के अंदर जो पहले से इंस्टीट्यूट हैं वो भी रजिस्ट्रेशन अपना करा लेंगे। जितना भी ब्रांच होगा कोचिंग सेंटर का विद मल्टीपल ब्रांचेस उनको सेपरेटली होंगे। फॉर एग्जांपल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो सारे ब्रांचेस को सेपरेटली रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनका अलग अलग रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराया जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन के बारे में भी गाइडलाइंस लागू किया गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का डिसीजन के बारे में दिया गया है कि जो भी अथॉरिटी होगी वो रिफ्यूज भी कर सकती है आपका रजिस्ट्रेशन 3 मंथ के अंदर, जब वो रिसीव करते हैं एप्लीकेशन, मतलब रिटन रीजन देंगे और आपके जो भी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है इंस्टीट्यूट को, तो वो एप्लीकेशन रद्द भी हो सकता है। तो ये सारे गाइडलाइंस पे बेसिकली ये जो भी गाइडलाइंस है एक सिर्फ बच्चों के पढ़ाने को लेकर नहीं है, पूरे कोचिंग इंडस्ट्रीज को लेकर गाइडलाइंस दिया गया है। आगे यहाँ पर बातें की गई कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो क्या कंडीशंस है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स पे बात किया गया है कि आपके जो पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे वो कम से कम ग्रेजुएशन होने चाहिए, नॉट लेस देन ग्रेजुएशन, मतलब कि ग्रेजुएशन से कम होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला। और क्या इसमें होना चाहिए, आप कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट प्रॉमिस नहीं करेंगे, आप गारंटी नहीं देंगे कि आपके बच्चे को मार्क्स आ जाएगा, उसे पास करवा देंगे, वो टॉपर बन जाएगा, इस तरह के गाइड आप प्रॉमिसेस बच्चे को नहीं करेंगे। तीसरी बात इसमें कही गई तभी रजिस्ट्रेशन आपका हो पाएगा अगर आप बच्चे को इनरोल कर रहे हैं वो 16 साल से, यहां पर मेंशन्ड है बिलो 16 ईयर्स के बच्चों को इनरोलमेंट नहीं देंगे आप, नॉट अलाउड, क्लियरली मेंशन्ड है। एंड इनरोलमेंट शुड ओनली अकर आफ्टर द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, 16 साल से कम के बच्चे को या फिर वो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास कर चुके हो, 12th पास करने के बाद वो एडमिशन देंगे उनको। तीसरी बातें, एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड है कि कोचिंग सेंटर्स कैन नॉट पब्लिश मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। आजकल आप देखते हैं बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं, आप छोटे मोटे आईटी जेई की बातें नहीं कर रहे हैं, बड़े जो भी इंस्टीट्यूशन है जो कि यूपीएससी वगैरह की तैयारी कराते हैं वो भी इस तरह की मिसलीडिंग एड्स चलाते हैं जिसमें वो रिजल्ट्स दिखाते हैं, झूठे मार्क्स दिखाते हैं बच्चों के कि टॉपर्स को दिखाते हैं। ये सारे प्रैक्टिसेस बंद करनी होंगी, प्रोमिसेस भी बंद करना होगा। ट्यूटर की क्वालिफिकेशन यहाँ बताई गई है कि टोटल जो ग्रेजुएशन से कम नहीं होना चाहिए और वो ट्यूटर्स किसी अगर कभी कन्विक्टेड है या उसका मोरल जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है, कभी उस पर कुछ भी ऐसा एलिगेशंस लगे हैं, उन टीचर्स को हायरिंग नहीं करना है। ओके, वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए, पूरी फी रिफंड की पॉलिसी, सारे पॉलिसीज होनी चाहिए, आप एग्जिट पॉलिसी कैसे आप उसमें से रिफंड ले सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी कितनी है, सारी डिटेल्स आपके वेबसाइट पर होनी चाहिए। ये भी मेंशन किया गया क्लियरली कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन में। तीसरी बातें और भी आगे बताई गई हैं, फीस, बच्चों की फी जो लेंगे वो रिजनेबल होना चाहिए और इसकी रिसिप्ट्स अवेलेबल होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर उसके साथ साथ ये बताया गया कोचिंग सेंटर्स मस्ट इशू अ प्रोस्पेक्टस जिसमें कि कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा, आप कोर्स कब तक खत्म करेंगे, हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है, ये सारी चीजें उसमें भी मेंशन्ड हो। प्रोस्पेक्टस नोट किसी भी एक्स्ट्रा फीस लेकर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, मतलब अगर कुछ मटेरियल दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, आप प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं, उसके चार्जेस नहीं ले सकते। रिफंड पॉलिसी भी यहाँ पर आपको होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा रिफंड लेना चाहता है कोर्स के मिड में तो आफ्टर फुल पेमेंट देने के बाद भी तो उसका जो रिफंड होगा प्रो डेटा बेस पर होगा, यानी कि अगर हाँ हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पर हॉस्टल की जो होगी जितनी फीस बाकी वो रिटर्न करनी है, इंक्लूडिंग हॉस्टल फी वो भी रिटर्न करनी है, और जितने महीने बच्चे ने पढ़ लिया जितना बाकी है उसके बेस हिसाब से आप हिसाब लगाकर रिफंड की जानी चाहिए चीज़ें। और नो फी इंक्रीज ड्यूरिंग द कोर्स, अगर कोर्स 3 साल का 2 साल का है तो जितने पर उसने एडमिशन लिया है बीच में आप कोर्स की फी को नहीं बढ़ा सकते हैं, ये भी इसमें क्लियरली मेंशन्ड है। तो आई होप अभी तक क्लियर आपको बहुत सारी चीज़ें हो गई होंगी। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी यहाँ दी गई हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होना चाहिए आपके पास, यानी कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो दिया गया है कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर स्टूडेंट ड्यूरिंग क्लास, एक स्टूडेंट के लिए 1 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए, तो कितने बच्चे हैं अकॉर्डिंगली आप हिसाब लगा सकते हैं। फायर सेफ्टी प्रॉपर होना चाहिए, कई सारे केसेस आए थे जहां बच्चे फंस गए थे, आग लगने के बाद भी इस तरह की चीजें हुई थी, न्यूज में आपने देखा होगा। तो ये फायर सेफ्टी, बिल्डिंग कोड्स, सारे चीजों को फॉलो करना है। फर्स्ट एड किट आपके पास होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड रूम्स होने चाहिए, लाइट रूम में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद वाटर की फैसिलिटी, कैमराज की फैसिलिटी, सिक्योरिटी मेंटेनेंस, कंप्लेंट बॉक्स, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, ये सारी फैसिलिटीज आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, तब आप कोचिंग को रन कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा जो भी गाइडलाइंस में है सब कुछ दिया गया है कोचिंग के ऊपर। यहाँ पर करिकुलम के बारे में बताया गया है कि आपको टाइमली कंप्लीशन ऑफ क्लास,
टाइमली कंप्लीट करना है क्लास को। नो क्लास ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, जितने स्कूल का आवर्स होता है उस बीच आप क्लास नहीं ले सकते, उस बीच आप क्लास नहीं लेंगे। रेमेडियल और सपोर्ट क्लास दे रहे हैं बच्चों को, उस देंगे ताकि बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प हो सके। ठीक है, एक करिकुलम तैयार करेंगे जिसमें कि स्पेस्ड आउट करिकुलम होगा, एक बहुत ही कंजेस्टेड करिकुलम नहीं हो जो कि आपको वीकली भी पढ़ाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस देना पड़ रहा है ज़्यादा, इस तरह से आप करिकुलम को तैयार नहीं करेंगे, बच्चे को बोझ ना आए, इसलिए ये पूरा करिकुलम डिज़ाइन इस तरह से किया जाना चाहिए। आगे बताया गया कि वीकली ऑफ बच्चे को मिलना चाहिए, ट्यूटर्स को भी वीकली ऑफ मिलना चाहिए। आप जब भी वीकली ऑफ देते हैं तो उसमें असेसमेंट या फिर कोई भी एग्जाम्स नहीं लेंगे। ओके, जब भी आपका वीकली ऑफ होता है उसके फॉर एग्जांपल संडे को आपका वीक ऑफ है, आप मंडे को बच्चे को बुलाते हैं तो मंडे को आप टेस्ट नहीं लेंगे, कोई भी एग्जाम असेसमेंट्स नहीं लेंगे उस दिन। ठीक है, आपको गैप देकर फिर असेसमेंट लेना होगा। लीव कस्टमाइज होंगे इस तरह से ताकि बच्चे को भी घर पर रहने का वक्त मिल पाए, बच्चे भी फेस्टिवल्स अपने घर वालों के साथ मिलकर बना पाए। 5 घंटे का मैक्सिमम कोचिंग पर डे आपको देना है, 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉट टू अर्ली नॉट टू लेट, ऐसा नहीं कि आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बुला लेते हैं बहुत रात तक पढ़ाते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। उसके बाद एक बात कही गई, क्लासेस फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्लासेस भी देनी है, काउंसलिंग सेशन भी देना है। बेसिकली बच्चों की जो मेंटल स्ट्रेस है उनको कम आपको करके रखना है। आप सिर्फ किताब की चीज़ें नहीं पढ़ाएं, एक एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी बच्चे को सिखाएंगे। तो इसके बाद बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की, कि आप इनरोलमेंट लिमिट्स डिफाइंड होने चाहिए, जो कि कोर्स के बीच अगर आपने 50 बच्चों को इनरोल किया है तो ऐसा नहीं कि आपने फिर बीच में 10 बच्चे बढ़ा दिए, ऐसा भी आपको नहीं करना है। उसके बाद नो इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 16 और बिफोर सेकेंडरी स्कूल, ये बातें याद रखिएगा। और लिखा है 16 साल से कम के बच्चे को या फिर स्कूल एग्जामिनेशन सेकेंडरी 12th पास कर चुका बच्चा होगा तभी वो एडमिशन ले सकता है, या 16 साल से ज़्यादा का होगा। 16 साल से कम के बच्चों का एडमिशन कोचिंग इंडस्ट्रीज नहीं ले सकते। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि एग्जाम की डिफिकल्टी क्या है, कितना। फॉर एग्जांपल अगर आप जेई नीट की बात कर रहे हैं तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वो जो एग्जाम देने जा रहा है वो कितना डिफिकल्ट है, उसका लेवल क्या है, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस क्या क्या है, क्लियरली आप बच्चों को बताएंगे। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक वर्कशॉप्स रखेंगे मेंटल हेल्थ को लेकर, बच्चे को स्ट्रेस कितना हो रहा है, मेंटल वेलबींग का ख्याल करेंगे। असेसमेंट्स आप लेंगे तो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि आप बच्चों को रिजल्ट को अनाउंस कर रहे हैं कि इस बच्चे का कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, आप बुलेटिन बोर्ड पे आप रिजल्ट्स को पब्लिश कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए सारे बच्चे का रिजल्ट्स भी। साथ साथ ये भी बताया गया कि आपको जहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो तो आपको काउंसलर्स वहाँ पे रखने हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स देना है बच्चों को, वेलबींग के लिए काउंसलर्स वहाँ पे रखेंगे, बच्चों का ग्रुप एक्सरसाइज करवाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ये मेंटल हेल्थ पेरेंट्स बच्चों सबको लेकर, ये टीचर्स का सबको यहाँ पर बताया गया कि मेंटल बीइंग का ख्याल करना है, वर्कशॉप्स टाइम टू टाइम आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि पेनाल्टीज, अगर आप इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टीज देनी पड़ेंगी। क्या पेनाल्टीज रखा गया है, यह बताया गया है कि अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको वायलेशन की पेनाल्टीज देनी पड़ेंगी। सबसे पहला आपको है कि फर्स्ट ऑफेंस में 25,000 आपकी पेनाल्टी होगी, अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं सेकंड टाइम 1 लाख की पेनाल्टी होगी। सब्सिक्वेंट ऑफेंस कर रहे हैं तो रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी है, आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, मतलब उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा अगर ये बार बार चीज़ें हो रही हैं तो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से इस चीज़ को समझ लेंगे। लास्ट में है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में कैसे कैंसिल होगा। अगर आप वॉलेशन करते हैं तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, सिंपल सी बात की गई है। इफ द कोचिंग सेंटर कॉन्ट्राविन्स गाइडलाइंस और वॉलेट्स रजिस्ट्रेशन टर्म्स एंड कंडीशन, इस केस में यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन को भी। तो पूरी गाइडलाइंस हमने अच्छे से समझ ली। अगर हम बात करते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं कि क्या ये गाइडलाइंस सही है, तो मैं इस गाइडलाइंस का समर्थन करता हूं कि गाइडलाइंस बिल्कुल सही है, काफ़ी बेहतर कदम है सरकार द्वारा, बट इसमें कुछ चेंजेस भी करने की रिक्वायरमेंट है। अगर ये गाइडलाइंस 16 साल से कम के बच्चों का है तो सवाल ये उठता है कि जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है कुछ सब्जेक्ट्स में, लाइक साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, 9th 10th में, 8th में, तो ये कैसे पूरा होगा। दूसरा सवाल ये कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स पूरा वक्त बच्चों को नहीं दे पाते, तो वो चाहते हैं कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट बच्चों को मिल पाए, तो ये इस पर क्या विचार किया गया है, इसके बारे में भी कोई भी गाइडलाइंस में मेंशन नहीं है। आखिर में ये भी मैं बोलूँगा कि इसमें चेंजेस क्या करने चाहिए। चेंजेस ये होने चाहिए थे कि कम से कम एटलीस्ट 16 साल से न करके क्लास से 8th यानी कि 10 साल तक या फिर 8 साल से ऊपर के बच्चों का इस तरह का प्रावधान होना चाहिए था इसमें गाइडलाइंस में। 16 साल मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है,
और इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बच्चों को आ सकती है, क्योंकि क्लास 8 सिक्स 7th 8th के बाद काफ़ी ज़्यादा टफ होने लगते हैं क्वेश्चंस और टॉपिक्स, जो बच्चों की क्लैरिटी के लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस जो हैं, फिर जो डेडिकेटेड टीचर्स हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा ही उन चीज़ों को सॉल्व किया जाना चाहिए। और आपके क्या राय है, या आप अपने कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएंगे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस का भी आंसर आपको दूं। आई होप कि आपके जितने भी सवाल होंगे वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है कि 16 साल से कम के बच्चे या फिर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि 12th पास के बच्चों को ही एडमिशन देना है, और 16 साल से कम के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। तीसरी बात है, अगर आप वॉलेशन होता है तो यहाँ पर आपको पेनाल्टी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को देनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं कि सरकार इस पर और क्या कदम लेती है और इसका रिजल्ट क्या आता है, कैसे रिएक्ट करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट इस चीज़ को लेकर, और क्या कुछ सामने आता है न्यूज़ में। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने विचार अपनी राय जरूर दें हमें। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।